भारतीय जनता पार्टी के हर एक मुद्दे पर चिराग पासवान लगातार विरोध कर रहे हैं। तो लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर चिराग को हुआ क्या? क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इन तमाम चर्चाओं के बीच, इन तमाम सवालों के बीच अब चिराग पासवान की मां रीना पासवान के नाम का एंट्री हो चुका है और इसी के साथ यह भी पता चल गया कि आखिर क्यों चिराग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। द इंडिया टॉप के इनसाइड स्टोरी में आज बात होगी चिराग पासवान के तल्ख तेवर के, विरोध वाले तेवर के, कि आखिर क्यों जो व्यक्ति अपने आप को मोदी का हनुमान बताता है, राम के हर एक फैसले का विरोध कर रहा है। रामायण में आपने देखा राम और हनुमान के बीच क्या रिश्ता था। राम का हर एक फैसला हनुमान का फैसला होता था, हनुमान के लिए आशीर्वाद समान होता था। लेकिन आज की तारीख में राजनीति में एक हनुमान जो अपने आप को हनुमान बताता है और नरेंद्र मोदी को राम, और उसी राम के फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। देखिए, बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, जिस पर एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत हो गई। एक सीट विवेक ठाकुर के लोकसभा के सदस्य होने के साथ खाली हुआ था। चूंकि विवेक ठाकुर पहले राज्यसभा के सदस्य थे, वो चुनाव जीते इस बार लोकसभा का सदस्य हो गए, तो राज्यसभा की सीटें खाली हुई। दूसरा, आरजेडी की मीसा भारती लोकसभा का चुनाव जीती, तो ऐसे में राज्यसभा की सीट खाली हो गई। और आरजेडी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के पास बहुमत नहीं था, तो ऐसे में वो एनडीए के खाते में आना लाजमी था। हुआ क्या, एनडीए के अंदर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, दूसरे सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से, चूंकि दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गई थी, और भाजपा ने एक सीट पर मनन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया और दूसरे सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, जो काराकाट से चुनाव हार गए, एनडीए के सहयोगी है, भाजपा के सहयोगी है, उनको उम्मीदवार बनाया। दोनों उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। लेकिन अब है कि चिराग इसमें कहाँ है? चिराग हैं, क्योंकि चिराग पासवान पहले से लगातार ये कहते आ रहे थे कि पिछली बार यानी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी लोजपा को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीटें दी गई थी। 6 एमपी हुए और 1 एमपी जो रामविलास पासवान थे वो राज्यसभा का सदस्य बनाए गए। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और उसी फॉर्मूले पर चिराग 24 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि लोकसभा में 1 सीटें उनको कम दी गई, 5 लोकसभा सीटें दी गई और 5 के 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीत गई। उसके बाद चिराग की निगाहें राज्यसभा सीट पर थी कि एक जो मुझे मिलना चाहिए, जो पहले मिला था वो आज भी मिलना चाहिए था। लोकसभा का सीट आपने कम कर दिया, लेकिन जो राज्यसभा मुझे मिला था, मेरे पिता को मिला था, वो राज्यसभा आज भी मुझे मिलना चाहिए। और उसी को लेकर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहा कि जो मेरे पिता की सीट थी, उस सीट पर मतलब कि एक सीट दीजिए पिता के बदले में, जिस पर मेरी मां राज्यसभा जा सके। मतलब अपनी मां के लिए राज्यसभा की सीट चिराग पासवान मांग रहे थे। चिराग का मानना था कि एक पर उपेंद्र कुशवाहा को आप भेज रहे हैं, तो दूसरे सीट पर मनन मिश्रा नहीं, बल्कि मेरी मां रीना पासवान को राज्यसभा का सदस्य बनाइए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई और यही विरोध का सबसे बड़ा कारण है। भाजपा के कई बड़े नेताओं से जब हमने बातचीत की, जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, जो अमित शाह और जेपी नड्डा के इर्द गिर्द की राजनीति करते हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि चिराग पासवान अपनी मां के लिए राज्यसभा की सीटें मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की सीटें नहीं दी। इन्हीं कारण से चिराग नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हर एक फैसलों का विरोध कर रहे हैं। मतलब चिराग पासवान को चाहिए था कि भाई लोकसभा में 1 सीट हमको कम कर दिया गया, हम मान गए, लेकिन राज्यसभा की 1 सीट मुझे चाहिए। 5-1, पिछली बार 6-1 मिला था, लेकिन इस बार 5-1 कम से कम होना चाहिए। 5 लोकसभा तो मिल गया, लेकिन 1 राज्यसभा मेरी मां के लिए दीजिए। मेरी मां राज्यसभा का सदस्य बनना चाहती है, मेरी मां भी राजनीति में एंट्री करना चाहती है। लेकिन चिराग की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से ठुकरा दिया और इन्हीं कारण से
जो हनुमान है वो राम के फैसलों का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इनसाइड स्टोरी में बात चिराग पासवान की हमने आपको बताया, खुलासा किया कि आखिर वो कारण क्या है जिसके कारण चिराग अचानक से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिसे वो अपना राम समझते हैं, उनके फैसलों का विरोध करने लगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।